अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आइए हम एक पक्के बरेलवी शायर हैं जो कलकत्ता के रहने वाले हैं, बल्कि कलकत्ता के नाम से मशहूर हैं, जनाब असद इकबाल कलकत्तवी। पहले उनकी एक क्लिप को समाअत फरमाएं, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर कुछ बात करने की कोशिश की जाएगी। और फोटोग्राफी से बचते और बचाते हैं हम बरेली वाले। मोहतरम नाज़रीन, आप हज़रात ने समाअत फरमाया कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के ताल्लुक़ से जनाब असद इकबाल ने क्या कहा कि वीडियोग्राफी से और फोटोग्राफी से बचते और बचाते हैं हम बरेलवी वाले हैं। हम इस पर तबसरा करेंगे, उससे पहले तमहीदी तौर पर कुछ कलिमात समाअत फरमाएं कि असल में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं, वीडियोग्राफी का मसला दौरे हाजिर का मुख्तलिफी मसला है। बल्कि अगर हम इसे यूँ कह लें कि वीडियोग्राफी का मसला माजी करीब का मुख्तलिफी मसला था, तो कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर वक्त हमारे इस ज़माने में जो भी अहले इल्म पाए जाते हैं, मैं छोटे मोटे उलमा की आलिमों की बात नहीं करता, बल्कि हिंदुस्तान के जो मुख्तदिर उलमाए किराम हैं और इल्म व फज़ल में जिनकी शोहरत के डंके बज रहे हैं, मैं उन नुफूस कुदसिया की बात कर रहा हूँ कि अगरचे वो मुमकिन है कि कौलन वीडियोग्राफी के अदम जवाज़ के कायल हों, लेकिन अमलन वो भी वीडियोग्राफी करते और कराते नजर आते हैं। मामला ये नहीं है कि वीडियोग्राफी जायज़ है या नाजायज़ है, क्योंकि कुछ उलमा उसके जवाज़ तो कुछ लोग, कुछ अहले इल्म उसके अदम जवाज़ के कायल हैं। मामला ये है कि जब वीडियोग्राफी करना ये जनाब असद इकबाल के नज़दीक जायज़ है या नहीं। अगर असद इकबाल साहब वीडियोग्राफी को नाजायज़ समझते हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है कि वो फरमा रहे हैं वीडियोग्राफी है ना, वीडियोग्राफी से फोटोग्राफी से बचते और बचाते हैं हम बरेली वाले हैं, तब तो कहना ठीक है, वजह तौर पर दुरुस्त है। लेकिन मामला ये है कि आप सच्चे और पक्के बरेलवी होने के दावे कर रहे हैं, और जो उलमाए बरेलवी का जो मौक़िफ़ है वो ये कि वीडियोग्राफी करना नाजायज़ और हराम है, वीडियोग्राफी करने वाला फासिक मौलिन गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। आप उसे हक मानते हैं, उसके पैरू हैं और उसकी पैरवी करते हैं, तो फिर ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने, जहाँ पे आपकी नज़रों के सामने वीडियोग्राफी हो रही है, लोग अपने कैमरे चालू किए हुए हैं, मोबाइल चालू किए हुए हैं, वहाँ पे यूँ कहना कि वीडियोग्राफी से और फोटोग्राफी से बचते और बचाते हैं हम बरेली वाले हैं, ये कितनी बेशर्मी की बात है। तो इसे हम बस यूँ कहें कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, बल्कि इसे यूँ कह लें कि ये चोरी है, चोरी के ऊपर सिनाजोरी। कि अगर आप वाकई अदम जवाज़ के कायल हैं और आप इसे जायज़ नहीं कहते हैं और हराम करार देते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में फिर ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने ये कहना कि हम वीडियोग्राफी से फोटोग्राफी से बचते बचाते हैं, आप कि किसी भी क्लिप को देख लिया जाए, किसी भी नाज शरीफ को देखा जाए, किसी भी महफिल के प्रोग्राम को देखा जाए, आपके सामने बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं और आप तो बिल्कुल खुशी बखुशी वीडियोग्राफी करते हुए नजर आते हैं। आपको रोकते हुए देखा नहीं गया है ना। हजारों ऐसी महफिलें हैं जहाँ पे आपने वीडियोग्राफी किया, कराया और आपके सामने वीडियोग्राफी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आप ये फरमाएं कि वीडियोग्राफी से हम बचते बचाते हैं। ये कहाँ से बचना बचाना है? ये यूँ कह लें कि ये बरेलवियत को शर्मनाक करने की कोशिश है
اور بریلویت کو شرمسار اور بدنام کرنے کی ناپاک کوشش ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ ہم اسد اقبال سے گزارش کرتے ہیں کہ واقعی اگر آپ عدم جواز کے قائل ہیں تو پھر ایسی صورت میں ویڈیوگرافی سے بچائیے، مت کرائیے، فوٹوگرافی ویڈیوگرافی مت کریے، مت کرائیے، لوگوں کو منع کیجیے۔ اب منع نہیں کرتے ہیں پھر ایسا کرتے ہیں تو یہ بات تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ یقین جانیے ہمارے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ لیں، حضور مفتی اعظم ہند فوٹوگرافی کے عدم جواز کے قائل تھے۔ حج جو فرض ہے اس حج کی ادائیگی جب وقت آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ کے فتاوی میں یہ بات موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حج فوٹوگرافی کے بغیر ممکن نہ ہو تو حج ہی فرض نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ حج جو فرض ہے، اسلام کا ایک اہم فرض ہے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ یہ فرمائے کہ اگر حج کی ادائیگی کے لیے فوٹو کھنچوانا پڑے، تصویر کھنچوانی پڑے تو حج ہی فرض نہیں ہے، تو ان پروگراموں میں جانا اور وہ بھی نعت خوانی کرنا یہ کون سا فرض ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ مستحب کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک مستحب عمل کے لیے آپ ایک حرام اور ناجائز کام کریں۔ اور مفتی اعظم ہند جو بریلی شریف کے ایک بہت بڑے مینارہ علم کا نام ہے، آپ ان کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ خود فرماتے ہیں زبان سے کہ ویڈیوگرافی سے فوٹوگرافی سے بچتے اور بچاتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب برسوں پہلے دے دیا تھا کہ اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، کہ جب تمہیں شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ بات یہی ہے کہ شرم و حیا کے پردے ان کے چاک ہو چکے ہیں اور شرم و حیا اس کے اندر بالکل باقی نہیں ہے، اس لیے آن ریکارڈ ویڈیوگرافی کراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ویڈیوگرافی سے فوٹوگرافی سے بچتے اور بچاتے ہیں۔ ہم بریلی والے ہیں، اگر اسی کا نام بریلوی ہونا ہے کہ قول و عمل میں تضاد ہو، قول الگ ہو عمل الگ ہو، تو ایسی بریلویت سے خدا کی پناہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔